राफा में टनल की तस्वीरें जो मनीष सामने आई, इससे एक बात फिर से साफ हो गया है कि एक तो टनल से ऑपरेशन जो उसका चलता रहा है पहले भी, जिसे ध्वस्त करती आई आईडीएफ, वो राफा में भी मिली है, और दूसरा लोगों को भी वो ढाल बनाता रहा है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये सारी बात तो सही है। 7 महीने से तो हम अलग अलग टनल देख ही रहे हैं, लेकिन उन टनल में ना तो याह्या सिनवार मिल रहा है, ना ही बंधक मिल रहे हैं। तो आखिर ये टनल में आईडीएफ को मिल क्या रहा है? कहीं कहीं बहुत सारे हमास के लड़ाके मिल सकते हैं, हथियार मिल सकते हैं, लेकिन हमास के नाम पर, कार्रवाई के नाम पर जो लाखों लोग टारगेट हो रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल उससे है। इसमें कोई दो राय नहीं कि 7 अक्टूबर को हमास के जो हमले हुए, उसके बाद हमास को खत्म होना चाहिए, लेकिन यहाँ खत्म कौन हो रहा है? यहाँ खत्म हो रहे हैं सिविलियन, वो लाखों लोग जिस पर टारगेट इजराइल अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कर रहा है, और ये बात यूएन भी कह रही है। और इस हफ्ते आखिरकार क्या हो गया? अचानक क्यों राफा पर एक्शन हुआ? वो इसलिए क्योंकि इंटरनेशनल कोर्ट से नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट जारी होने वाला था, इसलिए कि इजराइल में लगातार नेतन्याहू के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे। तो दबाव हमास पर है या दबाव नेतन्याहू पर है? और अगर नेतन्याहू पर दबाव है तो वो आईडीएफ की कार्रवाई में उन लाखों लोगों के बीच नरसंहार को आगे बढ़ रहे हैं। तो क्या इसी दबाव के बीच में वो पूरी तरीके से इलाके को खंडर तो पहले ही बना चुके हैं, लेकिन अब एक सिर्फ राफा बचा था क्योंकि वहां पर सिविलियंस है, इसलिए अब हालात और बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक और बड़ी खबर मनीष यहाँ पर, क्योंकि गाजा के हॉस्पिटल में आईडीएफ के ऑपरेशन को लेकर भी खबर आ रही है। एक और बड़ी खबर, आईडीएफ ने अल नजर अस्पताल को खाली करा लिया है और आईडीएफ के ऑपरेशन के बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया है। तस्वीरें भी आपके सामने कि कैसे स्टाफ और मरीज इलाके को खाली करते हुए, इस पूरे अस्पताल को खाली करते हुए जान बचाकर यहां से भाग चुके हैं। और ये तस्वीरें पहले के हालात को बिल्कुल बयां कर रही है प्रतिमा, जब हमने देखा कि किस तरीके से अलग अलग ऐसी जगहों पर भी ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया जहां पर चाहे वो आम सिविलियंस मौजूद हो, रिहायशी इलाका हो या फिर अस्पताल। और एक और बड़ी खबर यह है कि मिस्र और राफा बॉर्डर पर आईडीएफ के टैंक भी तैनात हो चुके हैं। हालांकि आईडीएफ ने बॉर्डर पर इजरायली झंडे लगा दिए। और सुमित, मैं जानती हूं आप इस पूरे रूट को कवर कर चुके हैं, और इन्हीं बॉर्डर एरियाज को देखते हुए ये बताइए कि आखिर जो आम सिविलियंस है वो कहां जाएंगे? और इस वक्त ये जो खबरें सामने आ रही है बॉर्डर एरियाज पर टैंकों की तैनाती, इसका मतलब क्या? देखिए, मैं आपको जिस तरीके से बता रहा हूं कि इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस ये है कि ईस्टर्न राफा जो है वो पॉइंट है जहां से ट्राई जंक्शन, यानी ना सिर्फ इजिप्ट, इजराइल, बल्कि गाजा का भी बॉर्डर लगता है। और ये वो इलाका है जहां पर हमास लगातार बहुत ज्यादा एक्टिव था। लगातार जो ऑपरेशन नॉर्थ में चल रहे थे, उसके बाद हमास ने यही ठिकाना बना लिया था। और अब इस इलाके को कैप्चर करने का करीबन 5 से 6 किलोमीटर का इलाका है जहां से हमास को हटाना और उसको एक ऐसी जगह पे ले जाना है जहां से उसको अलग से मैनेज कर सके, लगातार वहां पर ऑपरेशन चला सके। और यही वजह है कि ईस्टर्न राफा के अंदर ऑपरेशन और ज्यादा इंटेंसिफाई होंगे और ज्यादा बढ़ेंगे, और कोशिश ये की जाएगी आईडीएफ की तरफ से इन इलाकों को पूरी तरीके से कैप्चर कर लिया जाए।